हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, वो हम सबसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि हमें पापों से बचाने के लिए और मरने के बाद हमें नरक का जो भयानक दंड होने जा रहा था उससे बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों की सारी सज़ा, सारा दंड लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए, हम आशीषित लोग बन जाए, हमारा जीवन खुशी और शांति से भर जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर यह सब कुछ पाने के लिए और परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। क्यों दुनिया में बुरे दिन आ गए हैं, क्यों बुरा समय आ गया है? परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म हो रहा है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ जो बहुत साल पहले की घटना है। यह औरत बहुत बीमार थी, उसकी हालत गरीबी की थी, उसके पति शराबी थे और उसे बहुत मारपीट किया करते थे। इसी दौरान उसके जीवन में और एक भयानक घटना हो गई कि उसकी बेटी की शादी हो गई थी और शादी के कुछ सालों बाद बेटी के शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आना शुरू हो गया। तो उसके दामाद ने बेटी को घर पे भेज दिया और कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, आपकी बेटी को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आ रहे थे। ये बहन गरीब थी, शरीर में कुछ तो बीमारी भी चल रही थी, साथ ही साथ ये हो गया कि बेटी भी मायके वापस आ गई और उसके दामाद ने बोल दिया कि अभी मैं आपकी बेटी को नहीं रखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इसका पति भी शराबी था जो हर दिन आकर इसको मारपीट करता था और इसी बीच में किसी वजह के कारण इसका घर भी तोड़ा गया। ये बेसहारा होकर अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भाड़े से रहने लगी। बहुत दुख में थी, बहुत पीड़ा में थी। जब इतनी सारी परेशानियों को एक साथ वो झेल रही थी, तब ऐसा हो गया कि एक परमेश्वर का दास ये औरत के पास पहुंचा और उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। उस भाई ने उनको कहा कि यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे, तो स्वर्ग से अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा और आपके जीवन की पीड़ाओं को परमेश्वर निकाल देगा, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। जब उस भाई ने ऐसे कहा, यह औरत ने शुरू में नज़रअंदाज किया, पर वो बोलना छोड़ नहीं रहा था। तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने उसे भगा दिया कि मेरे जीवन में इतना दुख चल रहा है तो मुझे ये सारी बातों को नहीं सुनना है। वो प्रभु का सेवक उस औरत से घर से निकल गया। यह औरत रो रही थी, परेशान थी, पर उसके कान में उस भाई के शब्द घूम रहे थे, यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगी, पापों का पश्चाताप करोगी, तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे दुख की बातें निकल जाएगी, जीवन में खुशी आएगी। ये शब्द उसके कान में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं प्रार्थना करके देखूं। ये भाई बोल तो रहा था, मैं एक बार प्रार्थना करके देख तो लेती हूँ। उसने घुटने पे आके प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू कौन है, कैसा है, क्या करता है, मैं नहीं जानती हूँ। पर ये भाई बोलकर गया कि तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और खुशी देने वाला परमेश्वर है। यदि सचमुच ऐसा है तो मैं तेरे पास मांगती हूँ कि मेरे जीवन के सारे दुख को निकाल दे और ऐसा समय मेरे जीवन में आना चाहिए कि मैं हंसती रहूँगी, मेरे जीवन का सारा दुख निकल जाएगा। ये बहन ने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना के कुछ दिनों के बाद अचानक उसके जीवन में बदलाव आने लगा। सबसे पहली बात ये हो गई कि उसका दामाद जो बेटी को मायके छोड़कर निकल गया था, वो खुद इनके घर पे आ गया और कहा, मैं मेरी औरत को लेके जा रहा हूँ, उसके साथ रहूँगा। हालेलुया,
हालेलुया। उसके कुछ ही दिन के अंदर, उसने कहा कुछ तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर उनको सरकार की ओर से खबर मिली कि उनका जो मकान टूट गया, उसकी वजह से उसके कारण दूसरा मकान मिलने जा रहा है। यह औरत का विश्वास बढ़ गया। मैंने बस इतनी छोटी सी प्रार्थना की और ये क्या हो गया, मेरा दामाद जो बोल रहा था और कब से मेरी बेटी को यहाँ छोड़ के गया था, मेरे प्रार्थना करने के 1 सप्ताह के अंदर वो घर कैसा आ गया और मेरे बेटी को लेकर कैसा गया। वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते गई। धीरे धीरे उसके पति का शराब का व्यसन भी छूट गया और वो भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे सुनना चाहते हैं? ये बहन का विश्वास इतना बढ़ गया कि वो बहुत प्रार्थना करने लगी। वो तो अनपढ़ थी, तो बाइबिल नहीं पढ़ना जानती थी, पर वो प्रार्थना करने लगी और कहीं प्रार्थना में भी जाने लगी, वहाँ वचन सुनने लगी, प्रार्थना करने लगी, वचन सुनने लगी। और बाद में ऐसा हो गया कि प्रभु ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक कर दिया और ये अनपढ़ औरत दूसरों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी और उसकी प्रार्थना से लोग अच्छे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुद इस औरत को अपने आँखों से देखा है। उसके घर में हर दिन सुबह लोगों की लाइन लगती थी। अच्छे ऑफिस में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले काम पे जाने से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले उसके पास आते थे और उसके पास से प्रार्थना करवा लेते थे और जाते थे। और आप जानते हैं, जब ये बहन के घर पे लोगों की लाइन लगती थी और वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी, तब उसका पति उसको चाय ला कर देता था, जो उसको पहले शराब पीकर मारपीट करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने सारे लोग नेकी से उस पर विश्वास करते हैं, उसको खोजते हैं, उन सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। 1 आशीष नहीं, 2 आशीष नहीं, बल्कि उनके ऊपर आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया।